हेलो, दिस इज़ लेक्चर 4। इससे पहले के लेक्चर्स में हम लोगों ने इंडियन प्रियम्बल के बारे में जाना था। अब हम लोग इंडियन प्रियम्बल में बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, इंडियन प्रियम्बल में कौन सा पार्ट कहाँ से अडॉप्ट किया गया है। तो इंडियन प्रियम्बल की जो स्टार्टिंग है वो यूएसए से अडॉप्ट की गई है। जो लिबर्टी, इक्विटी एंड फ्रेटर्निटी का कॉन्सेप्ट है वो फ्रांस से अडॉप्ट किया गया है। जो लैंग्वेज है इंडियन प्रियम्बल की वो ऑस्ट्रेलिया से ली गई है। और जो जस्टिस का कॉन्सेप्ट है वो रसिया से लिया गया है। नेक्स्ट है, एडल्ट फ्रेंचाइज क्या इंडियन प्रियम्बल में है। तो एडल्ट फ्रेंचाइज इंडियन प्रियम्बल में मेंशन नहीं है। ये आर्टिकल 326 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशनड है, जिसके अकॉर्डिंग राइट टू वोट का डिस्कशन किया गया है। इंडियन प्रियम्बल इज मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन विच वॉज प्रेजेंटेड बाई जवाहरलाल नेहरू इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, प्रेजेंटेड ऑन 13 दिसंबर 1946 एंड एक्सेप्टेड ऑन 22 जनवरी 1947। इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम कौन है। इंडियन पॉलिटी में सुप्रीम है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया में अल्टीमेट सॉवरन कौन है। इंडिया में अल्टीमेट सॉवरन पीपल ऑफ इंडिया है। गवर्नमेंट का कौन सा पार्ट लॉ को इम्प्लीमेंट करवाता है। गवर्नमेंट के 3 पार्ट होते हैं, एक्सिक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। जिसमें से लेजिस्लेचर होता है वो कानून बनाता है, जो एक्सिक्यूटिव होता है वो लॉज को इम्प्लीमेंट करवाता है, और जो जुडिशरी होती है वो न्याय देती है। सोशलिस्ट समाजवादी टर्म जो था इंडियन प्रियम्बल में वो कब इंसर्ट किया गया। वो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम से 1976 में ऐड किया गया था, जिसको कि मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी जाना जाता है। बेरूबरी केस में क्या बोला गया था। बेरूबरी केस में बोला गया था प्रियम्बल इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1960 में। केशवानंदा भारती केस में कोर्ट ने क्या बोला। केशवानंदा भारती केस में सबसे पहली बात तो जो कोर्ट ने बोली 1973 में कि प्रियम्बल इज़ ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा, इसमें सबसे बड़ी 13 जजेस की बेंच बिठा ली गई थी, जिसने कि एक बेसिक फीचर थ्योरी या बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्राइन थ्योरी दी, जिसने कि ये बोला कि मूल विशेषताओं में प्रियम्बल की कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। इंडियन प्रियम्बल में कितने टाइप के जस्टिस गिवन है। इंडियन प्रियम्बल में 3 टाइप के जस्टिस गिवन है, सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। एसआर बोमई केस में क्या बोला गया। एसआर बोमई केस में सेकुलरिज्म एंड फेडरलिज्म को बेसिक फीचर बताया गया। ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इनकॉर्पोरेटेड इन द इंडियन प्रियम्बल। लैंग्वेज ऑफ इंडियन प्रियम्बल अडॉप्टेड बाय ऑस्ट्रेलिया। टर्म्स ऑफ इंडियन प्रियम्बल ओरिजिनल, मतलब इंडियन प्रियम्बल में ओरिजिनली कौन से टर्म्स थे, और 42वें संविधान संशोधन अधिनियम के बाद उसमें कौन से टर्म ऐड किए गए। तो इंडियन प्रियम्बल में जो ओरिजिनल टर्म्स थे वो थे सॉवरन, डेमोक्रेटिक एंड रिपब्लिक। और 42वें संविधान संशोधन के बाद उसमें 3 शब्द और जोड़े गए थे, जो थे सोशलिस्ट, सेकुलर एंड मिनिमम नंबर ऑफ जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट फॉर हियरिंग केस इन्वॉल्विंग इंटरप्रिटेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब अगर हमें संविधान की व्याख्या करनी हो तो हमें सुप्रीम कोर्ट के कितने जजेस की बेंच बिठानी पड़ती है। अगर हमें संविधान की व्याख्या करनी हो तो हमें मिनिमम 5 नंबर ऑफ जजेस की बेंच बिठानी पड़ती है, और ये हमेशा ऑड नंबर में रहेंगे। और अब तक की सबसे बड़ी बेंच केशवानंदा भारती केस में बिठा ली गई थी, जो कि 13 जजेस थे। बेसिक स्ट्रक्चर एंड डॉक्ट्राइन थ्योरी में ये बोला गया था कि प्रियम्बल की मूल विशेषताओं में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता, और ये केशवानंदा भारती केस में बोली गई थी, जिसमें कि ये बोला गया था प्रियम्बल इज ए पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। थैंक यू।